राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोट छिपाते दिखे हैं। करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि गिनती वाले कमरे में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ और एसओपी में कई खामियां थी। एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। करीब 78,94,000 रुपए की बरामदगी का संकेत मिला है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोट छिपाते हुए दिखे हैं और करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिनती वाले कमरे में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ है और एसओपी में कई खामियां थी। एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। करीब 78,94,000 रुपए की बरामदगी का संकेत मिला है। और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दान में मिले आभूषण और बहुमूल्य धातुओं की चोरी के आरोपों का खंडन किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर को मिले आभूषण जो है भुषुंडी, सोने की रामायण, भगवान का कंठा, चरण पादुकाओं को दिखाया है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित है। अगर किसी दानदाता को दान दी गई वस्तु को देखना है तो वो आकर के और प्रमाण देकर के उसे देख सकता है। उसके साथ ही जानकारी ये भी दी गई कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। और देखिए, ये 4 तस्वीरें आई हैं। दान में मिले हैं आभूषण और ट्रस्ट के पास मौजूद चोरी का दावा था। काक भुषुंडी, ये जो तस्वीर आई है, जो दूसरी आपको दिखा रहे हैं, उसकी प्रतिमा ये है। ट्रस्ट के पास ये सुरक्षित जो चौथी तस्वीर है, सोने की रामचरित मानस। ट्रस्टियों में इस बात की पीड़ा है कि वहां से चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने अपना बचाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें खेद है कि ऐसा हुआ, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने सरकार से एसआईटी बिठवा दी और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते ही एफआईआर भी की है। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए अधिकतम, पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने गलत बताते हुए मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। आपको बताते हैं ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। करीब 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। गोविंद देव गिरी ने रखा इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश जा रहा है। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता जताई गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकारा है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास
अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के बाद अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम में गर्भगृह की सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। मुंबई का एक श्रद्धालु स्पाई कैमरे वाले स्मार्ट ग्लास से मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र की रिकॉर्डिंग करता पकड़ा गया है। मंदिर समिति की सूचना पर पुलिस ने वीडियो डिलीट करवाए हैं और चालान किया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अंदर गर्भगृह में वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ये मेरी गलती है, मुझे जिसकी जानकारी नहीं थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बद्रीनाथ धाम में गर्भगृह और प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह बैन है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई के निवासी जयप्रकाश पांडे स्पाई कैमरे से लैस स्मार्ट ग्लास पहनकर मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो ले रहे थे। बीकेटीसी बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारियों की सतर्कता से उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि रिकॉर्डिंग मंदिर के गर्भगृह क्षेत्र में की गई थी, जिसे सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा का गंभीर उल्लंघन माना गया। इसके बाद चमोली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालान की कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर ही आरोपी के पास मौजूद गर्भगृह से संबंधित सभी वीडियो और फोटो डिलीट करवाए। बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार की और रिकॉर्ड किए गए फुटेज का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करने की बात कहते हुए माफी भी मांगी। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे। मैं इस कैमरा के थ्रू अंदर गर्भगृह में वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ये मेरी गलती है, मुझे जिसकी जानकारी नहीं थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ और ये किसी भी तरह का पोस्ट नहीं करूंगा। ये मैं कंफर्म करता हूँ अधिकारी जी के सामने, माफी मांगता हूँ। ये मामला एआई स्पाई ग्लास से जुड़ा हुआ है। एआई स्पाई ग्लास देखने में बिल्कुल सामान्य चश्मे जैसा होता है, लेकिन इसके फ्रेम में बेहद छोटे हाई डेफिनेशन कैमरे और माइक्रोफोन लगे होते हैं। पुलिस का साफ कहना है कि मंदिर की सुरक्षा, गोपनीयता और धार्मिक गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी।